एक छोटे से दूर्वा के तिनके में छिपा है भगवान गणेश की अपार कृपा का रहस्य। अनलासुर और भगवान गणेश की कहानी हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध कथा है जो हमें धर्म, साहस और ईश्वर की कृपा की महत्ता को दर्शाती है। पुराणों के अनुसार अनलासुर एक भयंकर और क्रूर राक्षस था। उसकी शक्ति और आतंक से देवता और मनुष्य दोनों ही भयभीत रहते थे। अनलासुर के आतंक से धरती पर हाहाकार मच गया था। उसने हर दिशा में अराजकता फैला रखी थी। वह अपनी अग्नि जैसी दहकती नजरों से लोगों को निगल जाता था। उसकी क्रूरता के कारण सभी देवता परेशान थे और कोई भी उसके सामने खड़ा होने का साहस नहीं कर पाता था। इस भयंकर स्थिति से मुक्ति पाने के लिए सभी देवताओं ने भगवान गणेश की शरण ली। गणेश जी, जो बुद्धि, विवेक और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं, उन्होंने उनकी प्रार्थना सुनकर अनलासुर का सामना करने का निर्णय लिया। गणेश जी ने अपने अद्वितीय साहस और शक्ति के साथ अनलासुर का सामना किया। जब अनलासुर गणेश जी की ओर बढ़ा, तब गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे अपने विशाल मुख में समा लिया। अनलासुर का अंत गणेश जी के पेट में हो गया, जिससे धरती और स्वर्ग दोनों ही स्थानों में शांति और संतुलन पुनः स्थापित हो गया। हालांकि अनलासुर का निगलना गणेश जी के लिए भी हानिकारक साबित हुआ, क्योंकि उनकी तासीर को शांत करना कठिन हो गया। उनकी समस्या को हल करने के लिए अनेक उपाय किए गए, जैसे गंगा जल से उनका अभिषेक किया गया, कैलाश से हिम लाया गया, चंद्रमा को भी उनके सिर पर रखा गया, किंतु ये सब नाइलाज रहे। अंत में ऋषि कश्यप ने उन्हें 21 दूर्वा अर्थात घास की माला पहनाने का सुझाव दिया। दूर्वा की शीतलता ने गणेश जी की आंतरिक अग्नि को शांत किया और उन्हें शांति प्राप्त हुई। तब से भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और यह मान्यता है कि इससे उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि चाहे समस्या कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, यदि हम बुद्धि, साहस और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो किसी भी संकट का समाधान संभव है। आधुनिकता में भी सनातन की गाथा सुनाएं, अपनी धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। संस्कारों का संगम, ध्वम।